जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। 15 जनवरी 2024 से 13 फरवरी तक सूर्य सिंह राशि के लोगों के ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं और ये होने वाला है पूरे एक महीने तक, क्योंकि इस वर्ष का जो ग्रहों के राजा हैं, आपकी राशि के स्वामी भी हैं सूर्य देव, उनका राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि सूर्य जाने वाले हैं मकर राशि में। और जिस जनवरी के महीने में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो वो मकर संक्रांति का पर्व होता है जो कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य देव की पूजा करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा होता है। देखिए, व्यक्ति की कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और आपके तो राशि के स्वामी हैं, इसीलिए राशि स्वामी का तो मजबूत होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सूर्य मजबूत है तो हर तरह के लाभ आपको प्राप्त होते हैं, चाहे वो आपके करियर के संबंध में हो, धन संपत्ति को लेकर हो, रिश्तों में खुशहाली हो और सबसे बड़ी चीज़ पिता का सहयोग हो, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं। आत्मा के और पिता के कारक क्यों हैं? क्योंकि सूर्य वो हैं जिनके दम पर पूरी पृथ्वी चलती है। अगर सूर्य ना हो तो व्यक्ति जिंदा भी ना हो। सूर्य ऊर्जा देने वाले हैं। अब सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो 15 जनवरी को होगा, मकर राशि में होगा। मकर राशि में सूर्य जाएंगे और मकर राशि में 13 फरवरी तक सूर्य रहेंगे। इस दौरान कई ग्रहों के साथ उनका राशि परिवर्तन भी होगा, बुध के साथ भी, शुक्र के साथ भी, तो उनके जो प्रभाव हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। सूर्य को देखिए, अगर आप कहें तो सूर्य की कृपा के बिना ना कोई भी व्यक्ति जीवन में अपने करियर के शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता। इसीलिए मैंने कहा कुंडली में मजबूत सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको संतुष्टि देता है, स्वास्थ्य उत्तम देता है, मजबूत दिमाग देता है, नेतृत्व करने का गुण देता है और सरकारी विभाग देता है, सरकारी काम देता है। अगर कमज़ोर स्थिति हुई तो व्यक्ति बीमार ही रहता है, छोटी छोटी बीमारियां परेशान करे रखती हैं उसको, छोटी छोटी चीज़ों पर वो बीमार हो जाते हैं, यानी सेहत तो उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ये सूर्य के नेगेटिव प्रभाव हैं। तो आपके लिए ये कैसा समय रहेगा? आपकी राशि के स्वामी हैं और आपको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए तो बहुत बेनिफिट देने वाला ये रहने वाला है। तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या उपाय आप कर सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी वीडियो में विस्तार से। तो देखिए, राशि स्वामी छठे भाव में बैठने जा रहे हैं और छठा भाव कौन सा होता है? रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, प्रतियोगिताओं का भी होता है। अब यहाँ मैं सिंह राशि के लोगों के लिए कहूँगी कि आप एकदम कमर बंध के कस के तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके लिए करियर के मोर्चे पर सबसे बड़ी सफलता मिलने वाली है। जो मैंने टाइटल लिखा है ना कि असली खेल अब शुरू, ये आपके ऊपर सही बैठता है, क्योंकि जब राशि स्वामी इतना अच्छे रिजल्ट देगा तो साल की शुरुआत कमाल हो जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, एक बड़ी पहचान मिलने की उच्च संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं। यानी अगर आप पहचान पाना चाहते थे ना, अपनी एक पहचान बनाना चाहते थे, मन में बड़ी कसमकस थी इस पहचान को बनाने की, तो वो आपकी बनेगी। आपको इस दौरान वो तरक्की प्राप्त हो सकती है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। आप अपनी नौकरी में किए जा रहे अपने प्रयासों के चलते पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं, प्रोत्साहन प्राप्त करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये गोचर आपको वो देकर जाएगा जिसकी आप चाह रखते हैं। आप अपने काम के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाते हैं उसके लिए आपको अपने वरिष्ठों के बीच मान सम्मान भी हासिल होगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने करियर में अपने विशेषज्ञों का जो साथ है वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उनके अनुभव को आपको साझा करने का मौका मिलेगा और आपके जो अंदरूनी भावना है ना वो आपको बहुत कुछ प्रेरित करने वाली होगी। कहते हैं ना, जब इंसान अंदर से बड़ा मजबूत होता है तो सामने से अगर कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं ना, लेकिन अंदर से मजबूत है तो वो पार पाने की हर संभव कोशिश करता है। वही चीज़ें आपके लिए होंगी। व्यावसायिक मोर्चे की मैं बात करूँगी तो यहाँ व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी वांछित लाभ प्राप्त होने का योग है। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिनको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सट्टेबाजी के माध्यम से भी कमाई दिखाई दे रही है, शेयर मार्केट से भी कमाई दिखाई दे रही है। अगर आप पहले से इनसे जुड़े हुए हैं तब आपको प्राप्त होगा, लेकिन मैं कहूँगी सट्टेबाजी जैसी चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि एक पल में अगर आपके पास पैसा है तो कल आपकी जेब भी खाली है। आप नए व्यापारिक सौदे अपने नाम में सफल करने वाले हैं, अपने नाम से सफल करने वाले हैं। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो आपको अपनी साझेदारों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, उनका सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा और मुमकिन ये भी है कि आपको इस समय
किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई रुकावट आपके काम में नहीं आएगी, कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही आप उस ऊंचे स्तर के मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी आपको प्राप्त होगा। ये समय उन असंभव चीज़ों को संभव करने के लिए है जो आप सपने देखते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। उन असंभव चीज़ों को संभव करने का समय है ये। रिश्तों की बात करती हूँ तो रिश्तों के लिए देखिए, सूर्य का मकर राशि में जो गोचर है, थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है, ये अपने पुत्र के घर में गए हैं। सूर्य, मकर राशि शनि की राशि है और शनि सूर्य के पुत्र हैं। पुत्र के घर में गई हैं, दोनों में बिल्कुल भी बनती नहीं है, दोनों में शत्रुता का भाव आप कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। आप अपने प्रिय के साथ वाद विवाद की स्थिति में अगर पड़ते हैं तो वहाँ अपनी स्थितियों को ढालने का प्रयास करें, क्योंकि अगर रिश्तों में एक बार तनाव चलता है ना, तो वो तनाव बढ़ता चला जाता है अगर आपने इसको समय पर नहीं ठीक किया तो। जीवन साथी के साथ अपने तालमेल बिठाने की ज़रूरत है और साथ में उनको ये संतुष्टि देने की ज़रूरत है कि कितनी ज़्यादा अहमियत आपके लिए उनकी है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो देखिए एफर्ट डालने होंगे। अपने रिश्तों को सौहार्दपूर्ण बनाना चाहते हैं, क्योंकि रिश्ता बिगड़ा तो वैसे भी मेंटली आप अच्छे से नहीं चीज़ों को देख पाएंगे। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, जिन लोगों को जोड़ों की अकड़न है, पैरों की समस्या है, उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कतें हो सकती हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा है, सूर्य आपके लिए मजबूत तो यहाँ स्वास्थ्य को देंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को देंगे, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता ज़रूर होगी। और साथ ही जो सिंह राशि के जातक हैं, वो जो कानूनी मामले हैं ना, जहाँ उनके लिए कानूनी मामले चल रहे हैं, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिलते दिख रहे हैं। या फिर आप कानून विभाग से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं या कानून विभाग से आप जुड़े हैं, तो वहाँ चीज़ें बहुत अच्छा संकेत दे रही हैं कि आपको बहुत अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। लोगों का समर्थन मिलेगा, लाभ मिलेगा। अदालती मामलों में जीतने की कुछ लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। तो इस समय ज़रूरत है कि आप खुद को प्राथमिकता दें, अपने स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि छठा भाव स्वास्थ्य के मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो रोग का भाव है। और कानूनी मामलों में जीत हासिल करने के लिए तैयार रहना है, इसके लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सावधानी बरतते चलें कि उस वजह से आप पीछे ना रह जाएं कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित आपको कर जाए। बहुत अच्छा, मैं कहूँगी सबसे अच्छा जो प्रभाव है वो सूर्य का आपकी सिंह राशि के लिए है। उपाय की मैं ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य, क्योंकि आप तो सिंह राशि हैं, सिंह राशि शेर की राशि है, राजाओं की राशि है, इसीलिए सूर्यदेव को आदित्य कहा गया है। अब यहाँ अगर आप सूर्य को प्रतिदिन जल भी देते हैं ना, तो आपके अंदर एक तेज देखने को मिलेगा, चमक देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंट आपका हाई होगा, और कॉन्फिडेंस जिनका हाई है वो किसी से पीछे नहीं रह सकते। तो आपको अपने लिए सूर्यदेव को प्रतिदिन जल दें। अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो आज से शुरू करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का रविवार के दिन पाठ करें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।